Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन चक्र भगवान की। श्री श्री निथाई चैतन्य वैद्य की। निथाई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज फादर्स डे है, आपको पता है? आज फादर्स डे है। नहीं वे तो वो तो वैदिक नहीं है, लेकिन पश्चिम जगत में ऐसा होता है ना, मदर्स डे 10 मई, 19 जून फादर्स डे होता है, फिर रोज डे, फिर वट एवर डे। इन दिनों को सेलिब्रेट करने की आवश्यकता क्यों होती है? वैसे तो हर दिन मदर्स डे है, क्योंकि हर दिन की ज़िंदगी मदर की वजह से मिली हुई है। उस तरह से हर दिन फादर्स डे है, उनकी वजह से हर दिन उनको ज़िंदगी प्राप्त हुई है। लेकिन क्योंकि कलयुग का मनुष्य इन सब चीज़ों को भूल चुका है, किसी को कुछ पड़ी नहीं है, कोई कृतज्ञता नहीं है, कोई ऋणी भावना नहीं है, कोई धन्यवाद की भावना नहीं है। इसलिए वो लोगों को कम से कम साल में एक दिन याद आ जाए। जैसे वो 10 मई को गाएंगे, ओ माँ तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी भोली हो, तुम कितनी प्यारी हो। उसके बाद में हरि बोल। और जो गाना गाती है वो भी रोती है उस दिन, जो गाना सुनते हैं वो भी रोते हैं, बहुत रोते हैं। और फिर उसके बाद जिसकी माँ को उस पुत्र की और या पुत्री की सेवा की ज़रूरत है, वो कभी वहाँ पहुँचती नहीं है। खाली गीत गाने के लिए, तालियां बजाने के लिए, पब्लिक में आंसू बहाने के लिए अच्छा लगता है। लेकिन मनुष्य का जीवन जो है ना, वो बहुत अनंत लोगों के ऋण से बना हुआ है। एक व्यक्ति का नहीं, प्रमुख हो सकता है माता और पिता, लेकिन भाई बहन, पड़ोसी, टीचर, वैसे बहुत सारे हमारे संबंधी रिश्ते हैं जिनके वजह से हमारा जीवन साकार हुआ है, उसका अपना महत्व प्राप्त हुआ है। आपको अभी आज को लगता है जो भी आपको महत्व है, वो सब बहुत लोगों के ऋण के वजह से है। वो लोग अगर नहीं होते तो आप आज वो नहीं होते जो आप हैं। तो इसलिए इनके ऋण की याद करने के लिए फिर ये दिन बनाए हैं। हो सकता है सारे दिन वैदिक ना हो, लेकिन उसका अगर पर्पज हो जाए अच्छी तरह से तो फिर वो वैदिक हो सकता है। तो सबसे बड़ा जो बल है वो है कृतज्ञता का बल। कृतज्ञता के आप अगर आपके अंदर है तो आपके अंदर बहुत अंदर की आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है।
चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर हम कृतज्ञ हैं, हम किसके कृतज्ञ नहीं है बताओ? हम पृथ्वी के कृतज्ञ हैं, हम आकाश के कृतज्ञ हैं, सूर्य के कृतज्ञ हैं, वायु के कृतज्ञ हैं, हम जल के कृतज्ञ हैं, हम बिजली के कृतज्ञ हैं, हम अपने घर के कृतज्ञ हैं। वो घर अगर नहीं है चौखट आपकी, तो आप कहाँ जाएंगे? हम पेड़ों के कृतज्ञ हैं, वो हमको ऑक्सीजन देते हैं, वो खुद जलते हैं, हमको साया देते हैं, खुद भीगते हैं, हमको लकड़ी देते हैं ठंड में, फल देते हैं, फूल देते हैं। तो मनुष्य जीवन को ना इस तरह से हर वस्तु को देखना चाहिए कि हम कैसे लाभ क्या कहते हैं उसको, लाभार्थी हैं इन सब चीज़ के, हर पौधे के, हर पेड़ के। आप जानते हैं हम लोग हरियाली के लाभार्थी कैसे हैं? हाँ, हरियाली हरियाली, औषधि तो पौधा हो गया ना, मैं तो ग्रीनरी की बात कर रहा हूँ, जो लॉन है। क्योंकि उस पर आप जब नंगे पैर चलते हो ना, तो उसको कहते हैं जीरो वोल्टेज थेरेपी। यानी आप जब भी नंगे पैर हरियाली पे चलते हो, तो आपका पृथ्वी से डायरेक्ट संपर्क होता है, और उससे पृथ्वी आपके बहुत सारी नेगेटिविटीज, नकारात्मक संवेदनाओं को स्वीकार कर लेती है, और उससे आँखों को बहुत अच्छा आरोग्य प्राप्त होता है। जैसे 2 बिंदु गिरे हैं और आप चल रहे हैं हरियाली के ऊपर, या घास के ऊपर, या ग्रीन लॉन के ऊपर चल रहे हैं, तो पैरों को जो ठंडक या संबंध हो रहा है पृथ्वी का, उससे आपके आँखों को बहुत बड़ा अच्छा आरोग्य प्राप्त होता है। और अगर आप, अभी और एक व्यक्ति है गौ माता, उनका कितना कितना ऋणी होना चाहिए हमको। अगर गौ माता के यानी गोबर के साथ आपका संपर्क हो गया ना, तो जो हाथ से पुरानी औरतें वो जमीन को बना देती है ना, फिर उस पर सूखने के बाद हम लोग चलते थे, चलते हैं, जितने भी मानसिक तनाव है वो सारे गोबर से लिपे हुए जमीन पर चलने से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए गांव के लोग थोड़ा शांत स्वभाव के होते हैं, क्योंकि वो नंगे पैर खेत में चलते हैं, जमीन पे चलते हैं, गोबर की जमीन पर चलते हैं, गौशाला में चलते हैं, गाय के साथ उनको संपर्क है। आप अभी देखो हमारे शहर के जीवन में कितने महीने, कितने दिन, कितने साल, हो सकता है कभी कभी कितने लोगों के जीवन में गाय को कभी स्पर्श किया क्या आपने? कितने दिन हो गए, कितने दिन हो गए आप नंगे पैर से पृथ्वी पर नहीं चले? डांबर के रोड पर नहीं चल रहा हूँ, सीमेंट के रोड की बात नहीं कर रहा हूँ, फुटपाथ की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रत्यक्ष भूमि पर, यहाँ पर हरियाली है, यहाँ पर मट्टी है, ऐसे कितना समय हो गया हम चले? बहुत रेयर है ये सब कुछ। लेकिन जो बहुत कुछ स्वाभाविक है, वो हमारे जीवन में बहुत दुर्लभ होते जा रहा है। जैसे हमारे भारतीय जीवन में गाय का संबंध तो रोज होना चाहिए, लेकिन हमारा तो कभी कभी होता है, बहुत दुर्लभ होता है। और वो एक प्राणी ऐसा है जिसके ऊपर आप हाथ घुमाएंगे तो भी सारी चिंताओं को वो स्वीकार कर लेता है आपका। उनकी चिंता नहीं, आपकी चिंता है, लेकिन वो, आप उनके संपर्क में आएंगे तो आपकी सारी चिंताएं वो ले लेंगे। उसका एक प्रिंसिपल है, सब लोग ध्यान रखना, कि जब गाय बहुत संतुष्ट है, उसकी जो भी सेवा हो रही है, जो भी दाना पानी मिल रहा है उसको, कोई हिंसा नहीं हो रही है, कोई उसको असुरक्षित अनुभव नहीं हो रहा है, गाय एकदम संतुष्ट और सुरक्षित अपने आप को महसूस करती है, वो एकदम हैप्पी काऊ है। तो ऐसी हैप्पी काऊ अगर आपके सामने आती है, आप तो सामने उसके आते हो, तो केवल उसके सामने आने से आपकी सारी चिंताएं वो ले लेती। दुखी गाय नहीं, असंतुष्ट असुरक्षित गाय नहीं ले सकती, क्योंकि वो खुद ही असंतुष्ट है। लेकिन जब आपकी सेवा से ही वो संतुष्ट है, तो गाय के अंदर इतनी क्षमता है कि वो आपको, आपकी सारी चिंताओं को दूर कर सकती है। टीबी के मरीजों को गाय के गौशाला में बिठाएंगे, और वहाँ पर वो बैठेगा या जप करेगा, ऐसे ही घूमते रहेगा उसी खुशबू में, गोमूत्र गोबर के। तो टीबी के रोगियों को आयुर्वेद में बताया कि उनके लिए बहुत ही, टीबी का रोग ना ठीक होने के लिए अच्छा है। तो मेरा प्रिंसिपल ये था आपको बताने का कि मनुष्य को कृतज्ञ होना सीखना चाहिए। जितने आप कृतज्ञ हो,
उतने आप विकसित हो, डेवलप्ड हो। और जितने आप क्या कहते हैं, उग्रवादी हो और आप किसी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते, उतने आपका विकास नहीं हुआ है, चेतना का विकास नहीं हुआ है। और अभी साइंस ये भी कहता है कि जब हम कृतज्ञ होते हैं तो ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन शरीर में सिक्रेट होता है। तो आपके स्वास्थ्य के लिए, मनस स्वास्थ्य के लिए ऑक्सीटोसिन, मनस स्वास्थ्य के लिए, मन और आरोग्य के लिए, शांति के लिए बहुत आवश्यक होता है। यहाँ तक कि अभी आजकल लोग एक दूसरे को मिलते भी नहीं है, यानी मिलते हैं लेकिन टच मी नॉट, स्पर्श करने में उनको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति आपको आलिंगन देता है, समझो आपके कोई सहेली है आपकी, आपको प्रेम से आलिंगन देती है, तो यह ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है। जब वक्षस्थल मिलता है तो आलिंगन में से ये हार्मोन प्रकट होता है। इसलिए अभी साइंटिफिकली सब प्रूव हो रहा है क्योंकि हमारे जीवन, हमारे पुरातन वैदिक जीवन में कैसा है, मिलना जुलना ये तो नॉर्मल था। सहेलियाँ, प्रभु मित्रगण मिलना, उनको गले लगाना, इधर नॉर्मल चीज़ें हैं ये। और जब होता है तो हमको बहुत ही शांति और प्रेम का अनुभव होता है। अगर आपको कोई कहे कि माता जी आप कितने अच्छे हो, कितना अच्छा खाना बनाते हो, कितनी अच्छी सेवा करते हो, तो उस समय आपके चेहरे में जो मुस्कान निर्माण होगी ना, उससे आपके शरीर में सेरोटोनिन, डोपामिन सीक्रेट हो जाता है। उसमें डिप्रेशन जो है, मानसिक डिप्रेशन, वो दूर हो जाता है। और ये हार्मोन निकलते ही जो खराब हार्मोन है आपके शरीर के, चिंता वाले, वो खत्म हो जाते हैं, उसकी जगह ये ले लेते हैं। तो हमको लगता है कि कुछ ऐसा है ही नहीं, हम अकेले रहेंगे, चार दीवारी में रहेंगे, किसी को मिलना नहीं, किसी को जुलना नहीं, कोई हरी बोल की जरूरत नहीं, या हमको अपने स्पेस में रहना है। ये जो स्पेस में रहने का चीज़ है ना, इसी की वजह से मानसिक तनाव, डिप्रेशन, अल्जाइमर्स, फॉरगेटफुलनेस, मन का असंतुलन, ये सब पैदा हो गया। आप कितना भी दूर जाओगे, मनुष्य समाज प्रिय प्राणी है। तो समाज की वजह से मनुष्य बनता है। हमारे साइकोलॉजिकल शास्त्र में बताया हुआ है कि एक व्यक्ति को अगर विकसित करना है तो पूरे राष्ट्र की आवश्यकता होती है। पहले माता पिता है, फिर भाई बहन है, फिर चाचा चाची है, फिर मामा मामी है, फिर दादा दादी है, नाना नानी है, तो पूरा विस्तारित परिवार हो गया आपका। फिर आपका समाज हो गया, फिर आपका राज्य हो गया, फिर आपका देश हो गया, आपका गांव हो गया। ये सब मिल के आपका विकास होता है। और ये सब कुछ घटते जाता है तो हमारा विकास भी कुंठित हो जाता है। घटते जाने का मतलब क्या है कि एक ही व्यक्ति है घर में, बच्चा, उसको भाई नहीं है, उसको बहन नहीं है, तो उनके बच्चों को ना चाचा है ना बुआ है, ना होगा भविष्य में, नहीं होगा। तो फिर वो बुआ का पति और चाचा के पत्नी चाची, मामा की पत्नी मामी, वो जिंदगी में है ही नहीं उसके, क्योंकि वो रिश्ते ही खत्म है। और जितने रिश्ते खत्म है उतना आपका संबंध खत्म है, जितना संबंध खत्म है उसका संबंध का प्रेम खत्म है, और संबंध का प्रेम खत्म है तो ऋणी कृतज्ञता भावना खत्म है। अभी आपको लगता है कि एक ही काफी है, फिर वो अकेला बनेगा तो उसको ना भाई का प्रेम है, ना बहन का प्रेम है, ना, तो खाली दोस्तों के साथ खेलता रहेगा, उसको अपनापन नहीं रहेगा। इस तरह से हम ही अपने ही संकुचित विचारों से अपने ही विकास को रोक रहे हैं, और हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी चर्चा की शुरुआत आज की कृतज्ञता के भाव से हुई। तो आज पितृ दिन है, इंग्लिश फादर्स डे है। तो माता के सब लोग गुण गाते हैं, लेकिन पिता को उतना सम्मान और उतनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हम थोड़ा भूल जाते हैं। क्योंकि हम पिताजी को देखते हैं, वो बहुत टफ होते हैं, वो कोई पब्लिक में रोते नहीं है, भावुक नहीं होते हैं, ज़्यादा कुछ इमोशनल बात नहीं करते हैं, कविता वाली पोएट्री वाली बात नहीं करते हैं, है ना। वो व्यवहार से मतलब रखते हैं, लेकिन अपना कर्तव्य निभाते रहते हैं। कितना भी उनको शाबाश के नहीं मिलेगा,
वाह नहीं मिलेगी, थैंक यू नहीं मिलेगा, फिर दिन रात मेहनत करते रहते हैं, जाते आते रहते हैं, पैसा देते रहते हैं, घर को संभालते रहते हैं, सब बिल्स भरते रहते हैं। पता भी रहता नहीं किसी का किसको कि बिजली का बिल भरा जा रहा है, टेलीफोन का बिल भरा जा रहा है, अनाज का बिल भरा जा रहा है कि नहीं, गैस का बिल भरा जा रहा है। वो कब आते हैं मोबाइल पे, कब उसका भुगतान होता है, किसी को पता नहीं है। हमको पता ओनली तब लगता है कि हमारे स्कूल की फीस भर गई है, या हमको आइसक्रीम लेके आया है घर पे, बस उतना हमको पता चलता है। लेकिन बाकी जो फाउंडेशनल आइटम्स है घर के, वो तो सब पिता ही करते रहता है। और पिता कभी भी आके बोलता नहीं, देखो आज भी मैंने सैलरी लेके आया हूँ, ये महीने का भी सैलरी मैंने कमाया है, फिर आपका घर चलेगा, फिर आप लोग सब जिंदा रहेंगे, ये मेरी सैलरी की वजह से, ऐसा कभी बोलते नहीं है। आते रहते चलते रहते हैं, आप छोटे से बड़े होते रहते हैं, है कि नहीं। और भी एक पिता का गुण होता है कि वो बहुत सारी उसकी इमोशंस जो है ना वो प्रकट नहीं करता है, अंदर ही रखता है उसको, सह लेता है। ज़्यादा उसको कोई पैटिंग शाबाशी की जरूर प्राप्ति नहीं होती है। उसके अंदर जो तड़प होती है, कभी कभी जो कश्मकश होती है, भावनाओं का संघर्ष होता है, वो भी किसी को पता नहीं चलता है। तो स्वभाव है उसका। और कभी भी वो जाके इमोशनल बन के वो शाबाशी की अपेक्षा भी किससे करता नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि ये सब मेरे रक्षा में है, मैं इनको क्या जाके बोलूँ, थैंक यू बोलो मुझे, या मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। तो उसका ये बड़ा ड्यूटी है इनको सबको संभालना, देखना। तो ऐसे वैसे हमारे हर जीवन में एक पिता होते हैं, लेकिन हमारे इस जीवन की जो पिता हैं वो एक ही जीवन तक सीमित है। बीच में कभी हमारी मृत्यु हो गई, या तो पहले वो चले गए, पहले हम चले गए, तो या हम चले गए या वो चले गए, फिर भी हमारा उनका पिताजी का रिश्ता वो सब खत्म हो जाता है। और फिर अगले जन्म में जहाँ पर भी हम जन्म लेंगे, तो एक नई जोड़ी हमको वहाँ मिलती है। तो ये पिता का जो रिलेशनशिप है वो एक जीवन तक सीमित है। फिर और आगे के पिता कौन है? गुरु महाराज। वो गुरु महाराज जो पिताजी है हमारे, वो उनका संबंध हमारा इस जीवन का नहीं है। ये शरीर शायद जो भी साउथ इंडियन, महाराष्ट्रियन, गुजराती, ये समाप्त हो जाएगा और कहीं जन्म लेंगे या नहीं जन्म लेंगे, या भगवान के पास जाएंगे, जो भी कुछ है, उनका जो पितृत्व है वो सदैव कायम रहता है, वो कभी बदलता नहीं। एक बार आपने उनसे दीक्षा ग्रहण की, उनका भी शरीर बदल सकता है, या वो गोलोक जा सकते हैं, या वो आपके लिए दोबारा किसी और शरीर में, विदेशी या देशी शरीर में जन्म ले सकते हैं। लेकिन उनका हमारा संबंध जो है वो आध्यात्मिक स्तर पे होता है, आत्मा के स्तर पे होता है। और वो संबंध शरीर बदलने से, जीवन समाप्त होने से, नया जीवन शुरू होने से समाप्त नहीं होता है, वैसे ही रहेगा। शरीर का स्वरूप अलग होगा, अलग रूप में आपके सामने आएंगे, लेकिन उनका आपका संबंध जो है शाश्वत है। और उसके ऊपर कौन से पिताजी हैं? अहम बीज प्रदपिता सर्व योनिषि कौन्तेय मूर्तये संभवानी चे। या ये जो पिताजी हैं वो कहते हैं कि जितने भी अम, योनियां हैं, यानी जातियां प्रजातियां हैं, वो सबको मैं ही बीज देता हूँ। वो मेरे द्वारा वो गर्भ धारणा या जीव धारणा या जीवन धारणा करते हैं। इसलिए जितने भी जीवन हैं जो हम देख रहे हैं, भी हम तो अभी मनुष्य जीवन खाली देख रहे हैं इस वक्त, लेकिन जितने प्रकार के जीव हैं, कीड़े मकोड़े, जंतु, पक्षी, कीटक, सस्तन प्राणी, उड़ने वाले प्राणी, जलचर प्राणी, देवता, ये जितने भी जीवन है, कुछ दिखते हैं कुछ दिखते नहीं है, लेकिन सब जो अस्तित्व में है, वो सब अस्तित्व के कारण बीज प्रद जो है, बीज देने वाले, वो भगवान कृष्ण है। ऐसे अर्जुन को भगवान 14वें अध्याय में भगवत गीता में 4थे श्लोक में बताते हैं। तो हम कभी उनको एक्नोलेज करते हैं इस भाव से, हम सब लोग करते हैं, जब करते हैं, लेकिन ना अधिकतर हमारी जो साधना होती है वो अपने उद्धार के लिए होती है। मैं सब कुछ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मुक्त होना है, मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाकर, ये दर्द से, पीड़ा से मुक्त होकर जाना है यहाँ से।
इसलिए हम सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमको इस स्तर पर एक बार पहुंचना है कि जिसका हम नाम ले रहे हैं, जिसके सहारे ये मोक्ष अचीव करना चाहते हैं, उसके प्रति प्रेम के साथ में ये सब करना है। उसके प्रति ऋणी भावना, धन्यवाद की भावना, कृतज्ञता की भावना को लेकर अगर हम यही सब चीजें करेंगे जो आप कर रहे हैं ऑलरेडी, तो वो आपके आध्यात्मिक जीवन की बहुत उन्नत प्रगति होगी। क्योंकि भगवान से भी केवल स्वयं के मोक्ष के लिए कुछ मांगते रहना ये भी स्वार्थी है। और केवल स्वयं के केवल आध्यात्मिक लाभ के लिए भी कुछ मांगते रहना ये भी स्वार्थ के खाते में आता है। जब हमारा आध्यात्मिक जीवन हमारा दायरा छोड़कर बाहर जाकर किसी अन्य व्यक्ति के उपकार की, परोपकार की भावना सोचता है, तो व्यक्ति का बहुत जल्दी और गहराई में आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसलिए हम लोग प्रचार क्यों करते हैं? क्योंकि प्रचार करने से लोगों का उद्धार होने की संभावना है ना? और लोगों का उद्धार करना, लोगों को कष्ट से मुक्त करना, लोगों को जन्म मृत्यु के सागर से मुक्ति दिलाना, ये भगवान का मिशन है। ये भगवान चाहते हैं कि मुझे करना है ये। और उनके इस कार्य में जो भी हाथ बटाएगा वो भगवान को बड़ा प्रिय हो जाता है। जब हमारे काम से हम भगवान को बड़ा प्रसन्न करते हैं, भगवान को प्रिय हो जाते हैं, तो हमारी बहुत अच्छी तरह से गहरी आध्यात्मिक प्रगति होती है। और जब तक ये कुछ भी ना करते हुए केवल हमारे उन्नति के लिए, हमारे हमको पढ़ना है, हमको ज्ञान प्राप्त करना है, हमको पंडित बनना है, या हमको विद्यावान संपन्न बनना है, ये सब स्वकेंद्रित भावनाओं को जब तक हम पना दे रहे हैं, तब तक हमारी आध्यात्मिक उन्नति सीमित है। नहीं होती ऐसा नहीं, लेकिन सीमित है। कर्मी मटेरियलिस्टिक व्यक्ति होने से वो अच्छा है। शराब पीना, जुआ खेलना, व्यभिचार करना, इनसे तो वो अच्छा है कि भाई आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्वार्थी क्यों ना हो, लेकिन करे कार्य। लेकिन वास्तविक अगर हमको आध्यात्मिक उन्नति करनी है, तो ये जो परम पिता हमारे हैं, उनके प्रति हमारा ऋणी भाव और सेवा भाव होना चाहिए। जैसे आपको लगता है कि इस व्यक्ति ने आपके लिए बहुत अच्छा किया है, तो आप क्या सोचोगे कि मैं सेवा कैसे कैसे करूँ उस व्यक्ति की, संतुष्ट कैसे कर पाऊँ। और संतुष्ट किसी को करना है, सब जानते हैं कि सेवा करने से लोग बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। और जिसमें ये जानकारी है, जागृति है, इसको कहते हैं अवेयरनेस, कि ये हमारे कल्याणकारी है, सबसे हमारा कल्याण करने वाले भगवान है, तो उनकी मैं सेवा करना चाहता हूँ। मेरा नाम जप है, मेरी साधना है, और सेवा जो है उसके आगे है। सेवा के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, समय का त्याग करना पड़ता है, इच्छा की त्याग करनी पड़ती है, ऊर्जा का त्याग करना पड़ता है ना, निछावर करना पड़ता है, तब जाके सेवा होती है, कोई भी सेवा हो। और सेवा के बिना मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है ना, वो अपूर्ण है। तो सेवा के सेवा पूर्ण नहीं होता है। इसलिए हम भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन भगवान की सेवा में भी अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए। भगवान की सेवा पिता के रूप में करते समय निस्वार्थ रूप में करना चाहिए, केवल सेवा के लिए सेवा करनी चाहिए। सेवा से कुछ मिलेगा मुझे, ये इस भाव से। अभी को समझो, अभी मैं हमेशा बताता हूँ, समझो जो भोग बना रहे माता जी लोग, राजभोग बना रहे, तो उनका एक माइंड में फिक्स होता है कि मुझे महाप्रसाद मिलना चाहिए घर लेके जाने। इसको भी हमको त्याग देना है। जैसे हम जाते हैं श्री जी मंदिर में जाते हैं या बरसाना जाते हैं, तो अगर श्री जी की इच्छा होगी, आपने उनकी सेवा की होगी, तो श्री जी आपको महाप्रसाद देने की व्यवस्था करेगी, अपने आप हाथ में महाप्रसाद आएगा। एक बार का नहीं, अनंत बार का अनुभव है। आपके दरवाजे पे आएगा, आपके घर पे आएगा, आपके हाथ में आएगा, वो बिना मांगे आ जाएगा। क्योंकि जब हम कुछ मांगते हैं ना, तो बहुत कुछ मिल जाता है, और जब मांगते हैं तो जो मांगा है उतना ही मिलता है। विचार कीजिए इस बात पर आप। जब आप किसी कार्य का मुबदला लेते हो, कुछ क्या कहते हैं, दाम लेते हो, उसका कॉस्ट लेते हो, तो आपको उतना ही मिलता है। अगर आप कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे कुछ कॉस्ट नहीं चाहिए, तो आपको उस कॉस्ट से कई गुना अधिक रिवॉर्ड मिलता है। क्योंकि वो व्यक्ति जो आपको, जिससे आप दाम नहीं ले रहे हो, वो आपका ऋणी हो जाता है। और एक बार कॉस्ट चुका दे तो ऋणी होने का संबंध नहीं, मैंने आपने काम किया, मैंने उसको दे दिया मुबदला। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अभी घर पे जो कोई प्लम्बर आया, काम किया, उसको पैसे दिया, कोई ऋणी भावना नहीं है।
आपने काम किया, पैसे दिया, खत्म, चले जाओ। लेकिन अगर बोला नहीं माता जी आप तो डिवोटी हो, मैं आपसे पैसा लेना नहीं चाहता, आप लोग भगवान की भक्ति करते हो, तो आप उसको बैठ के नाश्ता कराओगे, हाँ, हर्बल टी पिलाओगे, या उसको बोले अगली बार भी आएगा तो प्रसाद दोगे उसको, हाँ बैठो बैठो मेरे घर पे ही राधा रानी का प्रसाद आया होगा, वो लेके जाओ। अगर वो पैसे लेके जा रहे हैं तो आप वहाँ प्रसाद क्यों देंगे उसको? लेकिन जैसे ऋणी हो गए आप, तो आपके पास बेस्ट ऑफ बेस्ट क्या है, वो सोचेंगे उसको देना चाहिए। तो उस व्यक्ति को दाम मिला वो ज़्यादा है कि जो आप दे रहे हैं वो ज़्यादा है उसके बाद में, दाम न लेने पर। ऐसा ही होता है, भगवान का भी ऐसे होता है। अगर आप भगवान की सारी सेवाएं जो है वो मोक्ष मोक्ष, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए करेंगे, आपको केवल मोक्ष मिलेगा। और आप भगवान से कुछ भी नहीं मांगेंगे तो वो सोचेंगे इसके लिए बेस्ट क्या है वो मैं दूंगा। आप व्यवहार करेंगे तो व्यवहार ही होगा केवल। और आप अगर निस्वार्थ सेवा करोगे तो भगवान है ना, भगवान गोपियों को क्या बोलते हैं कि आपका जो सेवा है वो इतनी महान है कि मैं भगवान हूँ, मेरे पास क्या नहीं है, फिर भी मैं आपको आपके प्रेम की हुई सेवा का मुबदला जो है वो दे नहीं सकता। न पा रहे हम, मेरे पास क्षमता नहीं है आपके प्रेम को प्रतिसाद देने की। तो मेरी ये प्रार्थना है आपको भगवान, गोपियों को खेल रहे भगवान, मेरी ये प्रार्थना है आपको कि आप जो प्रेम कर रहे हैं उसी को आप रिवॉर्ड करके समझ लो कि ये आपका बख्शिश है, जो आप प्रेम कर रहे हो वही आपका बख्शिश है, मेरे पास आपके प्रेम को देने के लिए बदले में कुछ नहीं। तो भगवान की केवल कविता की भावना नहीं है, भगवान हृदय से अनुभव करते हैं इस बात को कि इस प्रेम को देने के लिए बदले में मेरे पास कुछ नहीं है। जैसे भगवान बोलते हैं ना वर मांग लो, तो क्या है, भगवान उस ऋण से मुक्त होना चाहते हैं, कोई वर वर दे दिया तो खत्म हिसाब किताब। लेकिन प्रहलाद जैसे बहुत भक्त लोग जो बहुत ऊंचे होते हैं वो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने कुछ चाहने के लिए कुछ किया ही नहीं था, आप मुझे व्यापारी को बना रहे हो भगवान। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये सब पाने के लिए, वरदान पाने के लिए मैंने सब कुछ किया था, ये मैंने कुछ भी सोच के नहीं किया था, मैं तो केवल आपका नाम प्रेम से ले रहा हूँ। तो भगवान बोल रहे हैं अरे कुछ लेता ही नहीं है, कुछ लेना चाहिए, मतलब कुछ ले लो, मुझे कुछ खुशी होगी। तो प्रहलाद ने फिर उनकी खुशी के लिए बोला अभी इनको मैं मांगूंगा तो खुशी होगी उनको। तो उन्होंने ठीक है, आपको अगर वो देना ही है तो मेरे पिताजी जो है ना ये बहुत पापी है, इनका क्या कैसा कल्याण होगा, पता नहीं कितने साल नरक में रहेंगे, इनको आप तार दो। तो बोलते ये क्या मांगने की चीज़ हुई, ये तो ऑलरेडी तर चुके हैं, आपके पिताजी है तो तर चुके हैं, यहाँ यही नहीं चल चुके हैं, आपके आने वाले 10 पीढ़ियाँ, आपके पहले 10 पीढ़ियाँ, 21 पीढ़ियाँ, 10 और 10 और 1 मिलके 21 पीढ़ियों का उद्धार ऑलरेडी हो चुका है, और कुछ मांगो बोलते हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि अरे अभी क्या बोलूं, तो कहते हैं भगवान मुझे ना एक चीज का डर है। लोग कितने भक्त की चेतना कैसे होते हैं ना, उसको गहराई से पढ़ना चाहिए, खाली कथा के रूप में स्टोरी सुनना नहीं चाहिए, जैसे बालक सुनता है ना सोने के पहले, वैसे नहीं सुनना चाहिए हमको, हमको बहुत गहराई में विचार करना चाहिए। ऐसी चेतना है उसकी। वो कह रहा है भगवान आप इतने भयंकर रूप में आए, इधर ब्रह्मा जी भी कांप रहे हैं, इधर लक्ष्मी जी भी कांप रहे हैं, सारे देवता सामने आने को तैयार नहीं, मुझ जैसे बालक को सामने किया आपने, इधर थर्रा रहे हैं सब लोग। लेकिन मुझे आपके नाखून को देख के, आपके आंखों को देख के, आपके जबड़े को देख के, आपकी आयाल को देख के, आपके क्रोध को देख के, आपकी गर्जना को देख के बिल्कुल डरने लगता है बोलते, जरा भी डरने लगता है मुझे। ब्रह्मा जी भी सामने जाने को तैयार नहीं, माला पहन के खड़े, कौन पहनाएगा, बालक तू जा। कितने लोग डर रहे हैं लेकिन मुझे नहीं डर लग रहा है आपका, क्योंकि मुझे एक चीज का डर है बोलते, तो मेरे हाथ से वैष्णव अपराध हो जाए ये बात का मुझे बहुत डर है। ये भक्त है, जिन चीज से उसे जन्या डरती है वो निर्भय होता है उससे, लेकिन भक्तों के सामने अपराध ना हो जाए इसलिए वो भयभीत रहते हैं हमेशा। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि ऐसे कुछ भय हैं जो बहुत हेल्दी हेल्दी है, यानी आरोग्य संपन्न भय है, वो भय होना जरूरी है। जैसे माया का भय होना जरूरी है, वैष्णव का अपराध होना, 4 नियम तोड़ने की संभावना होना, इसका भय जरूर होना चाहिए। तो अगर ये भय नहीं होंगे तो आपका पतन निश्चित है, अगर ये भय है तो आपका आध्यात्मिक जीवन एकदम अच्छा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। इसलिए बिना भूले हमको रोज भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। दर्शन जो करते हैं ना, उसको धन्यवाद सबसे पहले होना चाहिए।
हम लोगों को भी गायत्री मंत्र दिए हैं, तो उसमें भी बताया गया कि हर गायत्री मंत्र के बाद में एक धन्यवाद होना चाहिए। हर एक मंत्र के बाद थैंक यू गुरु जी को और उस व्यक्ति को जिसका मंत्र हम जप रहे हैं, कि आपने हमको ये मंत्र दिया और इस पर ध्यान करने का अवसर दिया। थैंक यू वेरी मच। कृतज्ञता से भरा हुआ जीवन जो है वो भगवान को भी आकर्षित करता है। इसलिए हम लोगों को कृतज्ञ होना सीखना चाहिए। अभी कलयुग के जीवन में कृतज्ञता बहुत कम कम होती जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे पिताजी हैं जो हमारी देखभाल करते हैं, हमारे जीवन में आए हैं, और वेदों में भी उनका वर्णन आता है। तो हम दो पिताजियों की बात करेंगे आज। एक है दशरथ महाराज। ये सभी लोग जो है ना, ये एक ही तत्व है, पिता तत्व, जो कभी कश्यप मुनि के रूप में आता है, कभी सूतपा के रूप में आता है ना, कभी दशरथ के रूप में आता है, कभी नंद महाराज के रूप में आता है, कभी वसुदेव के रूप में आता है। वो एक ही तत्व है वो। कभी कर्दम मुनि के रूप में आता है, उनके पुत्र कपिल देव है। तो ऐसे जब भी दशरथ महाराज ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, तो रावण ने उसके पहले, आप जानते होंगे रावण तो लाखों साल पहले भगवान के अवतार होने के पहले ही वो उधर थे। रघु जो था ना, रघु रघु रघुवंश, यानी वो दशरथ के भी बहुत पहले पीढ़ी के हैं रघु। उनके नाम से वो सूर्य वंश भी रघुवंश हो गया। उसके पहले से रावण थे। तो जो राम आए तभी रावण कुछ हजारों लाखों साल के उम्र के थे। तो नंबर है उनका कि उतने साल पुराने थे वो रावण। तो उन्होंने राम जी का अवतार है उसके आतंक की वजह से हुआ। अभी वो दशरथ महाराज को पुत्र नहीं, तो यज्ञ कर रहे हैं, तो सारे देवताओं को रावण के चंगुल से कुछ समय के लिए छुटकारा मिला है कि जाओ भाई यज्ञ हो रहा है तो तुम्हारा आहुति, तुम्हारा अधिकार है, ले लो। तो दुखियारे सब लोग एकत्रित हुए हैं और सब अपना अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। अरे मुझे पानी भरने को लगाया, अरे मुझे हवा झाड़ू मारने को लगाया, अरे मुझे वो घोड़े को साथ लगने को लगाया, मुझे अश्वशाला में रखा है, मुझे ऐसे घिलौने काम दे के रखे हैं देवताओं को जानबूझ के, ताकि उनकी मानहानि हो। तो ब्रह्मा जी को निवेदन करते हैं कि ब्रह्मा जी आपने सब वरदान देके हमारा जीवन जो है वो बहुत संकट में बना दिया है। आपने इनको ऐसे ऐसे वरदान दिए हैं, उसकी वजह से घमंडित होकर वो सबको कष्ट दे रहे हैं। हम लोग उसके क्या कहते हैं, विक्टिम्स, उसके क्या कहते हैं हिंदी में उसको? हाँ नहीं नहीं, वो पीड़ित पीड़ित पीड़ित, आहत आहत है हम सब इसके। हम सब पीड़ित हो गए उसकी वजह से। पीड़ा देने वाला वो, हम पीड़ित। तो ब्रह्मा जी ने फिर भगवान को आह्वान किया और विष्णु भगवान प्रकट हो गए, तो केवल देवताओं को दिख रहे हैं। तो उन्होंने वही सब निवेदन दिया। तो भगवान ने कहा मैं आऊँगा। अरे भैया आने के लिए ना एक अच्छे माता पिता की जरूरत। सोचो आप, भगवान भी वो सबके पिता हैं, लेकिन जब वो अवतार लेके आते हैं वो भी किसी को माता पिता बना कर आते हैं। माता पिता होने का स्वीकार करने का मतलब क्या है? आप बालक बनते हो, पुत्र या पुत्री बनते हो, यानी आप उनके अंडर आ जाते हो ना, उनके उनके नीचे आ जाते हो ना, उनके आधिपत्य में आ जाते हो, उनके ऊपर निर्भर आ जाते हो, या उनकी सेवा में आ जाते हो, उनके सामने नम्र होकर आते हो ना। भगवान अभी समझो वसुदेव के पुत्र बनकर आए, हे वसुदेव, क्या समझते हो अपने आप को, मैं भगवान हूँ, तुम्हारे लिए पुत्र बनकर आया, लेकिन मैं भगवान हूँ। तुम ऐसा ऐसा नहीं बोलते भगवान ना, तो भगवान वो वंदन करेंगे, वो भगवान उनका चरण छुएंगे, वात्सल्य का अनुभव करेंगे, वो वात्सल्य की इच्छा भी करेंगे। ये देवकी वसुदेव मुझे गले में क्यों नहीं लगाते? अभी तक तो भगवान भगवान ही करके खड़े हैं। चलो मैं मेरी माया का प्रभाव करता हूँ, वो भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ, तो मुझे गले लगाएंगे, वो चुंबन देंगे, मुझे दुलारेंगे। तो भगवान ने अपनी जगन मोहिनी माया का प्रभाव किया वसुदेव देवकी के ऊपर, तो वो चरण छूते हुए खड़े थे, उनको उठा कर गले लगाया। तब तक बोल रहे थे कैसे गले लगाए, तो भगवान है, मेरे पुत्र है तो क्या हुआ। तो भगवान भी पुत्र होने का मतलब उनसे दुय्यम यानी सबॉर्डिनेट होने का ही प्रण करके आते हैं। तो उन्होंने ऐसा गोल घूम के देखा, तो यज्ञ चल रहा था, दशरथ महाराज, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा बैठे थे यज्ञ में। तो उन्होंने कहा ये माता पिता अच्छे हैं। तुरंत गायब हो गया वहाँ से, यज्ञ पुरुष के रूप में प्रकट हो गए खीर लेकर, और उन्होंने वो खीर दिया उनको, फिर उनके पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। अब ये दशरथ महाराज ऐसे थे, जैसे कि अभी सब आप भी कभी कन्या थे ना, अभी
तो कभी जब कन्या थे या हम भी लड़का थे, तो माता और पिता होने का अनुभव अभी तक नहीं है। हमको तो खेलने का अनुभव है, भाई बहन का अनुभव है, पिता होने का अनुभव है, लेकिन खुद पिता होने का अनुभव तो बाद में होगा ना। जब भी तो आपके अंदर कितना पितृत्व है, कितना मातृत्व है, इसका अनुभव आपको कब होगा? जब आप माता बनने के बाद में आपको लगेगा कि आप कितनी अच्छी माता हो या कैसे बनोगी। उसका अनुभव आपको भी नहीं है, वो आपको भी लगेगा कि अभी ये व्यक्ति जो है बालक, ये मेरे मातृत्व को प्रकट कर रहा है मेरे अंदर से। एक तो निर्माण कर रहा है और एक को जैसे दूध निकलता है वैसे ये मातृत्व भी प्रकट कर रहा है मेरा बालक। ये मेरे मातृत्व का कारण है, इसके वजह से मैं माता का अनुभव कर रही हूँ होने का। तो उन्होंने पहले तो पता नहीं था उनको, खाली पुत्र पुत्र कर रहे थे, लेकिन जब पुत्र हुआ ना, तो प्रभु राम के प्रति उनका इतना इतना वात्सल्य प्रेम स्नेह बढ़ गया। कहते हैं उसके बाद वो दरबार में गए ही नहीं। इतना पुत्र पुत्र करके वो कौशल्या के इर्द गिर्द घूमते थे। इसलिए जब भी अभी जन्म होने के बाद में वो के दरबार में गए ही नहीं, क्योंकि उनको एक क्षण भी राम को देखे बिना चलता नहीं था। दरबार जाएंगे तो अभी मेरे साथ थोड़ी मेरी बेटी है यहाँ पर, अगर बालिका होती छोटी सी तो वो ऑफिस में नहीं रहती। जब घर जाऊंगा शाम को तो मिलेगी। आप सबके बच्चे आपको घर जाने के बाद मिलते हैं शाम को, तो ये दरबार जाते ही नहीं थे। तो एक दिन विश्वामित्र मुनि आए, तब गए स्वागत करने के लिए उनका। वो बोले क्या चाहिए महाराज? बोले मेरी बस कुछ इच्छा है, दोगे मुझे आप? बोले हम तो रघुवंशी हैं, हमारे वंश में जो वादा किया जाता है वो कभी मरने पर भी हम लोग पूरा करते हैं, उसको जान दे देते हैं। आप मांगो, जान भी हाजिर है आपके लिए। बोलते ठीक है राम और लक्ष्मण को दे दो मुझे, मुझे जंगल में जाना है और राक्षसों का वध करना है। मैंने कई बार संकल्प लिया यज्ञ करने का विश्व कल्याण के लिए, लेकिन हर बार जब हम यज्ञ संकल्प करते हैं तो हम यज्ञ की दीक्षा संपन्न करने के बाद में हम युद्ध नहीं कर सकते। हमारे पास बहुत सारे मंत्र तंत्र हैं, हम राक्षस का वध कर सकते हैं, लेकिन अगर ब्राह्मण के मोड में आ गए तो युद्ध के मोड में जा सकते नहीं। या तो क्षत्रिय का मोड में रहो, युद्ध करो, मंत्र बोलो, तंत्र बोलो, या तो यज्ञ करने बैठे हो तो आहुति करो, स्वाहा करो। दोनों नहीं कर सकते, एक हाथ में तलवार एक हाथ में स्वाहा नहीं कर सकते। तो इसलिए हम युद्ध को बैठेंगे, वो हमारा बढ़िया काम है। और आपका पुत्र क्षत्रिय है तो उसको हम लोग एम्पावर करेंगे, आशीर्वाद देंगे और वो युद्ध करेगा। तो किसको मारना है आपको? वो 3 राक्षसों का नाम लिया। वो राक्षसों का नाम सुनते ही दशरथ महाराज के हाथ पांव कांपने लगे। फिर वो किसके असिस्टेंट में काम करते हैं? तो रावण के असिस्टेंट। रावण का नाम सुनते हैं और वो गर्भगलित हो गए और कहने लगे आप एक काम करो महाराज जी। एक तो पहले जब भी पूछा ना उनको राम लक्ष्मण का, तो वो बेहोश होकर गिर गए उधर। बहुत सब प्रयास करके उनको होश में लाया गया। तो बाद में फिर वो आर्गुमेंट करने लगे, मत ऐसा मत करो आप, ये तो अभी सीख रहे हैं, उनको धनुष उठाने को ठीक से नहीं आ रहा है, तो उठाने को सीख रहे हैं वो कैसे खींचेंगे, बाण लगाएंगे, वो कैसे शस्त्र अस्त्र, तो पता नहीं उनको। आप ऐसे करो ना, मेरी चतुर्मुखी सेना लेके चलो, मुझे लेके चलो, मर जाऊंगा मैं तो प्रॉब्लम नहीं है, राक्षस बहुत बलवान है, लेकिन मैं आऊंगा ना आपके साथ में। मेरे ये बड़े बूढ़े जो हैं, जो मैच्योर लोग हैं, प्रगल्भ लोग हैं, विद्या से संपन्न हैं, छात्र विद्या से, उनको लेके जाओ, हमारा राज्य पूरा शत्रुघ्न सेना लेके जाओ आप, लेकिन मेरे कोमल बालकों को मत लेके जाओ। ये पितृत्व है उनका। क्योंकि देखो मेरे जो ग्रैंड मदर थी ना, वो जब मैं उनको जानता हूँ जब तक, तब तक वो 76 साल की थी। तो मेरे पिताजी भी 50-55 के हो चुके थे। तो भी वो उनसे ऐसे बात करते थे जो 10 साल का बालक है। तो कोई सोमवार को दुकान बंद होता था, लेट उठते थे, तो ऐसे डांटती थी उनको, 8 बज गए अभी तो सोया हुआ है, उठो जल्दी। बेचारी साहब हफ्ता भर काम करके एक दिन रेस्ट ले रहे हैं, लेकिन उनका वो वही टोन है जैसे 10 साल का बालक है, 5 साल का बालक है, वैसे ही। तो भले वो वात्सल्य ऐसा है कि वो भगवान है ये जानते हुए भी जानते नहीं कि भगवान है। वो तो ऐश्वर्य भाव है ना अयोध्या में, तो उनको एक तरह से पता भी, एक तरह से भूल भी जाते हैं वात्सल्य के प्रभाव से। भावना आती है तो सब भूल जाते हैं कि मेरा बालक है, भगवान है। तो फिर वो वशिष्ठ मुनि ने समझाया उनको, अरे आप जानते नहीं हो विश्वामित्र कौन है। आपको लगता है बच्चों को ले जाएंगे कुछ काम करवाएंगे, लेकिन इसके अंदर इनके, आपको चिंता है ना उसका विवाह कैसे होगा, विवाह की भी योजना उसके अंतर्गत निहित है।
और बहुत सारे शस्त्र अस्त्र तंत्र मंत्र उनको मिलने वाले हैं। आप इतना संकुचित विचार मत करना, छोड़ देना उनको आप। तो उन्होंने छोड़ दिया। तो जब हमारी भावना बहुत प्रबल होती है और हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो गुरु की बात सुनना चाहिए। तो आपको पता है की बात बताएंगे। तो गुरु की आज्ञा तुरंत मानकर अपने आप को संवार कर तुरंत राम लक्ष्मण को भेज दिया। तो उससे क्या हुआ, उन्होंने राम लक्ष्मण को ऐसा मंत्र दिया कि युद्ध में कभी आपको प्यास लगेगी नहीं, भूख लगेगी नहीं और नींद नहीं आएगी। बोलो, अगर नहीं भेजते तो मिलता क्या मंत्र उनको। 87 डेज युद्ध किया उन्होंने रावण के साथ। कोई बीच में लंच ब्रेक टी ब्रेक नहीं था उनका। इतना साल वनवास में गए वो, कभी कभी तड़प के वहीं मर जाते। इतना उधर वन में क्या मिलेगा, पानी भोजन क्या मिलेगा, कंदमूल पता नहीं कुछ ना। ये वरदान था विश्वामित्र मुनि का, और वह विश्वामित्र मुनि ने उनका स्वयंवर के लिए लेके गए वो मिथिला, और उनके आदेश से ही वो धनुष्य का प्रण टूटा और बाद में फिर उनका विवाह हुआ। तो संतों की सेवा करने से हम लोग अपना स्वार्थ देखते हैं भी, वो क्या देख रहे हैं कि अरे मेरे बालक मर गए तो, अरे मेरे बालक आहत हो गए तो, ये सोच रहे हैं। लेकिन संत की सेवा करेंगे तो क्या क्या लाभ होगा वो नहीं सोचते, क्योंकि वो उनके दायरे में है ही नहीं, दृष्टि के पथ के अंदर है ही नहीं। वो दृष्टि बहुत सीमित हो जाती है मोह से। लेकिन जब गुरु की आज्ञा का पालन किया तो हमारे समझ की दायरा जो बढ़ जाता है बहुत। और फिर जब लौट के आए तो पत्नी को भी लेकर आए, बहुत सारे शस्त्र अस्त्र, ऐसे ही राम जी को लक्ष्मण को ऐसे तोड़ीर तोड़ीर दे दिए, इसके बाण कभी समाप्त ही नहीं होंगे। ऐसे पकड़ा दिया उनको कि कितना भी बाण यूज करो उतना ही रहेगा उसके अंदर, आते रहेंगे बाण। कितने सारे वरदान जो हम कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे वरदान प्राप्त हुए। तो वो दशरथ महाराज, उन्होंने सोचा कि एक दिन वो ऐसे रामचरितमानस में लिखा है, तो एक दिन आईना देख रहे थे, तो उनको ना दाहिने कान के बाजू में एक बाल जो है ना सफ़ेद दिखाई पड़े अपने। सबके पहले साहब बाल औरतों के आदमी के यहाँ होते हैं, तो दिखाई पड़े तो उनको लगा अरे ये तो मैं बूढ़ा हो गया, अभी तो मेरे बालक को युवराज बनाना चाहिए, राजा बनाना चाहिए। तुरंत वशिष्ठ मुनि के पास गए। वशिष्ठ मुनि बोले अच्छा है तुम्हारा विचार। बोले मुहूर्त निकालो। तो बोले कल का ही मुहूर्त है। अभी समझो, अभी किसी शादी नहीं किसी की हो रही है और बहुत सालों से प्रयास कर रहे हैं, बहुत लड़के देखे नहीं हो रही है, अचानक शादी हो जाती है, वो बोलते हैं कि कल शादी करनी, तो बोलेगा अगले मंडे को करनी समझो। तो वो टाइम ही नहीं बीच में कुछ खरीदारी करने के लिए, कुछ हॉल बुक करने के लिए, वो लोग कुछ भी नहीं है। वो बोला अभी ऐसा ही करना है तो आगे और 6 साल शादी का योग नहीं है, समझो फिर फिर आप टेंशन में आ जाएंगे। अनेकों के जीवन में ऐसे ही होता है, जनरली ऐसे ही होता है। पैसा बढ़िया से प्लान करके भाई 6 महीने में इतना पैसा इकट्ठा करूंगा, फिर वो ताज में होटल में शादी करूंगा, ऐसा तो होता नहीं किसी का। हर चीज़ का ऐसा ही होता है, जब भी होना है तब हो जाता है वो, हमें आपको इच्छा से अनुसार नहीं होता है। तो अभी वो भावना के तिरेक में अतिरेक में वो भूल गए कि इसका भैया जो है वो ननिहाल गया है, कैकई देश में गया है। मामा ने बुलाया, कैकई के भाई ने बुलाया है कि भाई बहुत दिन से आए नहीं तो दोनों को भेज दो। तो शत्रुघ्न और भरत वहाँ चले गए। तो उनको ये होश भी नहीं है कि अरे मेरा एक पुत्र तो वहीं है। तो वशिष्ठ महाराज को बोला महाराज जो है करो, फटाफट करो। तो उस दिन क्या हुआ मालूम है आपको? वो दिन उनका बहुत सारा, प्रीवियस डे में बहुत सारे विधि हुई, बहुत सारे संस्कार, बहुत सारे स्नान, ये जल से वो जल से, ये विधि से ये मंत्र जल, ऐसे बहुत सारे विधि हो गए उनके। और अभी कल भी विधि होने वाले थे। तो दिन भर विधि हुए तो देवता लोग परेशान हो गए। क्यों? बोले अभी अच्छे तरह से छोटे थे, तो छोटे थे ठीक है, फिर बड़े हो गए, बड़े हो गए तो विवाह हो गया, विवाह हो गया तभी युवराज बनेंगे, फिर राजा बनेंगे, फिर रावण का वध कौन करेगा? जिसके लिए हम लोग ने उनको विनती किया था, जिसके लिए वो अवतार लेके आए, वो ऐसे ही चलते रहेगा क्रम घटना का, तो हम लोग ऐसे तड़पते रहेंगे और भगवान अपना गृहस्थी चलाते रहेंगे। तो नारद मुनि को भेजा, नारद मुनि यार जाओ भगवान को समझाओ। तो शाम को लास्ट विधि करके लक्ष्मण छत्र लेकर राम के पीछे चल रहे हैं, राम आगे चल रहे हैं, और अचानक नारद मुनि प्रकट हो जाते हैं।
अभी उसमें रास्ते में कोई है नहीं, सब कुछ समाप्त हो गया, लोग अपने चले गए प्रजाजन, और राम अपने विधि स्थल से अपने कक्ष में जा रहे हैं। तो उसमें कोई नहीं है, खाली केवल भरत अपना लक्ष्मण जी छत्र लेकर जा रहे हैं। तो जैसे रावण मुनि आते हैं और उनको देखते हैं तो राम ऐसे करते हैं, तो लक्ष्मण जी पीछे चले जाते हैं। अभी एकांत यानी हमको बात करना है। तो एकांत में नारद मुनि बताते हैं कि आप तो देवताओं का कार्य करने के लिए आए हैं, आप तो विवाह के अभी इसमें, अभी विवाह नहीं, राज्याभिषेक में अगर जाओगे तो राजा बनोगे तो यही आपके लिए इतना काम होगा कि आप जंगल में कैसे पहुंचोगे। तो उसी समय भगवान ने नारद मुनि को वादा किया कि कल ही मैं वन में जाऊंगा। तो अब ये एक देवताओं ने एक्टिविटी किया। दूसरा एक्टिविटी क्या किया, सोचा कि ये अयोध्या में ना किसी का तो मन एक भ्रष्ट करेंगे ना, किसी को मन में दूषित करेंगे, उसके द्वारा ये सब षड्यंत्र कर सकते हैं। उनको ना पूरे अयोध्या में, अयोध्या वासियों में एक भी व्यक्ति ऐसा न मिला जिसका मन अशुद्ध हो। तो आप सोच सकते हैं, इसलिए अयोध्यावासी गौरवशाली हैं। देवताओं के द्वारा षड्यंत्र करने के लिए एक भी भ्रष्ट मन नहीं मिला उनको, क्योंकि भ्रष्ट मन के अंदर ही गलत चीजें भर सकते हैं आप। वो लोग आतंकवादी क्या करते हैं, जिनके घर में खाने को अन्न नहीं, जिनके घर में कोई सुख नहीं, जिनके घर में कोई झगड़े वगड़े हैं, जिनके घर में बहुत सारे बच्चे हैं, गरीबी है, जिनके घर में परेशानियां हैं, ऐसे ही लोगों को पकड़ के उन पूरा माइंड कन्विंस करते हैं, फिर उनको आतंकवादी बना देते हैं। तो उसके लिए पहले से बेसिक कोई दुख चाहिए, कोई परेशानी चाहिए, उसके ऊपर आप बहुत सारा मसाला भर सकते हो आपके असंतुष्टि के ऊपर। लेकिन देवताओं को पूरे अयोध्या वासियों के अंदर एक भी ऐसा दुष्ट नहीं मिला। अयोध्या के बाहर से आई हुई एक ही व्यक्ति थी, वो थी मंथरा। और उसका भी असंतुष्ट होने का कारण क्या था, राम तो बचपन से ही मर्यादा पुरुषोत्तम थे, ऐसा नहीं कि बचपन में कोई मस्ती किया उन्होंने। राम के भी जीवन में बचपन में माखन चोरी हुई है, छीना झपटी हुई है, पतंग उड़ाया है, बाण मार के आम गिराए हैं, झगड़ा किया है, दौड़ धूप किया, सब कुछ भगवान ने किया है। ये अध्यात्म रामायण में उसका पूरा बाल लीलाओं का वर्णन है। मटके फोड़े, कृष्ण जैसे मटके फोड़े, मटके फोड़ के चोरी करना, खाना खाने के लिए एक घास खाना, फिर 15 मिनट में वो घूम के आना, फिर दूसरा घास खाना, फिर वो पीछे पीछे कौशल्या मैया दौड़ रही है, ये सब कुछ उनके जीवन में हुआ है, लेकिन उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन एक बार लीला में, लीला है ना भगवान के, सब कुछ हर एक का कुछ कनेक्शन होता है। तो एक बार सब लोग बालक मिलकर ना गोबर उठाकर एक दूसरे के ऊपर फेंकने का खेल खेल रहे। आप लोगों ने खेला है? आप में से कितने लोगों ने आबादुबी खेल खेला है? आबादुबी मतलब कपड़े का गेंद बनाना है और वो एक दूसरे को मारना है। ठीक है, अच्छा है, नया मोजा है, नई चिंदी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कभी कभी वो गेंद है ना, वो गटर में गिर जाती है। गटर में गिरने के बाद भी उसको थोड़ा सा स्क्वीज करते हैं, फिर भी चलते हैं, तो सबके कपड़े पर दाग ऐसे गिरते हैं। वो रियल गेम है एक्चुअली। जब तक गटर में नहीं गिरते तब तक उसमें इतना मजा नहीं आता है। तो ऐसे ही वो गोबर उठाकर गोले, हम लोग ऐसे स्नो उठाकर ना, बर्फ उठाकर खेलते ना गोले बनाकर, वैसे वो गोबर उठाकर खेल रहे हैं। तो एक दूसरे पे खेल रहे, तो सब लोग एक राम लक्ष्मण पर फेंक रहे, लक्ष्मण शत्रुघ्न पर फेंक रहे हैं, ये सबके ऊपर सब लोग फेंक रहे हैं, बाकी सारे मित्र भी हैं। तो राम ने एक बार ऐसा उठा के फेंका ना, तो वो मंथरा वहां से गुजर रही थी, मंथरा के जाकर वो कुबड़ी पर गिरा, बाई चांस, ऐसा कोई एम लग के उसको परेशान करना है कुबड़ी को, ऐसा कुछ नहीं था। वो जा रही है, बच्चे खेल रहे हैं, ऐसा होता है ना कभी कभी, बच्चे एक शॉट मारते हैं तो अपनी कांच छूट जाती है बोले बॉल नहीं देते, फिर बाद में बोलते कि वो जो मायावादी माता जी है वो बॉल नहीं दे रही ऐसे हमारे मंदिर के बच्चे बोलते थे पहले। तो वैसे इनके खेल खेल में जो एक गोबर का गोला निकला राम के हाथ से, वो जाकर मंथरा के कुबड़ी पर, जो कुबड़ा में एक उसका व्यंग है शरीर का ना, वो एक दोष है उसका। तो दुख होता है ना, समझो आपको कुबड़ी है, आपको उसमें गले में कोई व्यंग है, आपका कुछ पांच टेढ़ा है, तो आपको उसमें दुख होता है। उस पर ही कुछ कोई निशाना बनाएगा, कुछ करेगा, तो आपको कितना अपमान होगा। तो वो तब से उसके मन में राम के प्रति बहुत प्रतिशोध की भावना थी। तो वो राजकुमार था, वो कुछ बोल नहीं पाई, उसने अपना अपमान सहन कर लिया। तो उसके वो प्रतिशोध की गलत भावना के कारण वही एक योग्य व्यक्ति निकली देवताओं के लिए मन कलुषित करने के लिए। फिर आगे का रामायण सबको पता है आपको क्या हुआ, कैसे उसने
उसके संग करने के बाद में कैसे कैकेयी का मन दूषित हो गया और कैसे आगे का रामायण हुआ। तो अभी कैकेयी ने बोला जाके दशरथ को कि तुम मुझे वर देना चाहते हो ना, 2 वर बाकी है मेरे, पेंडिंग है, मैंने लिए नहीं थे उससे, अभी वो समय आ गया। ये भी सब उसने पट्टी पढ़ाई थी उसको, मंत्रा ने। तो ये सुनते ही कि राम वनवास जाएंगे, भरत राजा बनेगा, ये सुनते ही दशरथ राजा बेहोश हो गए। चक्रवर्ती सम्राट, अजेय, अपराजेय अयोध्या के राजा थे वो, कभी परास्त नहीं हुए आज तक। वो ऐसे तीखे बाण से, वाक बाण यानी वाचा के बाण से वो घायल हो गए पूरे और जमीन पर लेटे हुए। तो फिर कैकेयी ने बुलाया, राम को बुलवाया संदेशक वहां से। फिर राम आए, कैकेयी के भवन में गए, उधर तो कोई नहीं। तो कैकेयी माँ कहाँ है? बोले वो कोप भवन में है। तो कोप भवन में क्यों गए? तो भवन में कब जाते हैं पता है आपको? जब कोई भयंकर कोप होता है, असंतुष्टि होती है, क्रोध आता है, तभी वो उसके लिए भवन बना के रखा है, कोप भवन। वहाँ जाके वो उसका ड्रेस भी होता है, यूनिफॉर्म, काला ड्रेस होता है, सारे बाल छोड़ देते हैं, बांधे हुए बाल को छोड़ देते हैं, श्रृंगार को उतार देते हैं, काला ड्रेस पहन लेते हैं और जमीन पर बाल जोड़ के लेट जाते हैं। वो एक पद्धति है कोप व्यक्त करने का। तो वहां पर गए तो राम को आश्चर्य हुआ, कोप भवन में क्यों बुलाया, क्या हुआ, ऐसा हुआ क्या? तो राज्याभिषेक हो रहा है, सब मंगल हो रहा है, सब गीत गाए जा रहे हैं। तो घोषित नागिन की तरह ऐसे फुस फुटकार कर रही है, ऐसे खड़ी है वो। और कहते हैं कि दशरथ की 3 पत्नियां थी, कौशल्या साक्षात राम की माँ थी, फिर भी कैकेयी का प्रेम राम के ऊपर कौशल्या से भी अधिक था। आचार्य लिखते हैं शास्त्रों में, लेखक रामायण के भी लिखते हैं कि कैकेयी का विशेष प्रेम था राम के ऊपर। अभी वही माँ ऐसे क्रोध में, ऐसे सल्की चैम्बर से नहीं, कोप भवन में ऐसी खड़ी है। तो बोलते माता जी क्या हुआ? पिताजी तो ऑल जमीन पे गिरे हुए, रो रहे फूट फूट कर, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, क्या हुआ? वही कठोरता से क्या बोलते हैं कि वो नहीं बोल पाएंगे, मुझे ही बोलना पड़ेगा। मुझे उन्होंने 2 वरदान दिए हैं, एक वरदान के तहत मेरा पुत्र राजा बनेगा। बोला वाह, राम बहुत खुश हो गए, भरत तो बड़ा योग्य व्यक्ति है, आपका निर्णय बहुत अच्छा है। ये राम की विरक्ति है ना? राम को आसक्ति नहीं है कि कल राजा बनने वाला हूँ, एक झटके में निर्णय बदली करके दूसरे को बैठाने प्लान कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। भरत बहुत योग्य व्यक्ति है, मैं उसकी सेवा करूंगा। अरे दूसरा भी वरदान सुन लो ना जो दिया है मुझे, आपको जंगल जाना पड़ेगा 14 साल के लिए। तो राम कहते हैं बस इतनी सी बात थी, तो यहाँ तक आके इतना पूरा कोप भवन का ड्रामा करने की जरूरत क्या थी? खाली मुझे भेजते संदेश कि आपको वन जाना है, मैं निकल जाता, उसमें क्या है बड़ी बात? कितना सहजता से राम बोल रहे हैं। लेकिन दशरथ ये हर एक वाक्य पर वहां फूट फूट कर क्रंदन कर रहे हैं। उस समय बोलते हैं कि मैं आज से तुम्हें पति पत्नी के रूप में त्याग कर देता हूँ। क्या क्या बोलते हैं उसको, लेकिन वो अड़ी हुई है, बस खत्म, आप जो चाहे करो, राम को जाना ही होगा। ऊपर से अपने हाथ से वो पेड़ की खाल लेके आते हैं, कितना दुष्ट कार्य किया। जिनको अभी पता ही नहीं है, राज वस्त्र पहन रहे हैं, अभी उनको पेड़ की खाल पहनने को लगा रहे हैं, तो उनको पता नहीं कैसे पहनना है, तो वो किसी दासियों को लेकर पेड़ की खाल मंगाते हैं और उनको ड्रेसअप करते हैं, बोले ये पहनो अभी जाओ आप। बहुत करुण सीन है वो, बहुत करुण। लेकिन राम जी बिल्कुल। तो मुझे बताना आपको ये था कि वो दशरथ जी महाराज का इतना प्रेम था, एक क्षण भी उन्होंने अपने राम को अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया। पहली बार जब विश्वामित्र लेके गए, थोड़ा सा उनको विरह सहन करना, इतने राम से आसक्त थे। तो वो एक तो उन्होंने त्याग कर दिया कैकेयी को, कौशल्या के महल में गए, वहां पर खाना पीना छोड़ दिया, वहीं रहने लगे। सब लोग दुखी है, कौशल्या दुखी है, सुमित्रा दुखी है, क्योंकि राम के साथ लक्ष्मण भी गए, सुमित्रा भी दुखी है। सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण को अपने, तुमको इसके आगे सोना नहीं है। उर्मिला ने पत्नी ने भी वही कहा कि मेरी चिंता मत करो, जैसे राम के साथ सीता जा रही है, तो लक्ष्मण कहते आप मत आना, आप यही रहो।
क्योंकि आप आओगे तो मेरी सेवा में बाधा होगी ना। आप मैं पत्नी भाव में जाऊंगा तो प्रभु की सेवा कैसे करूंगा? इसलिए मुझे अभी विरक्त होकर जाना है, आप यहीं रहो। तो उर्मिला वहीं रह गई, तो गई मेरा साया भी आपके ऊपर नहीं आएगा, आप चिंता मत करना, मेरा विचार भी मत करना आप, ताकि आपकी राम सेवा में बाधा नहीं आनी चाहिए। हर एक व्यक्ति ने ऐसा एग्जाम्पल दिया ना उसके अंदर, हर एक अपना 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 कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है त्याग का, कि ये सेवा के लिए मेरा ये त्याग है, मेरा ये त्याग है, आप चिंता मत करो, मेरा ये त्याग है, इसके लिए आप निश्चिंत रहो मेरे प्रति। लेकिन दशरथ ने अन्न जल का त्याग कर दिया। तो दशरथ महाराज ने एक दिन राम राम करते हुए प्राण त्याग दिए। ऐसा प्रेम है पिता का पुत्र के प्रति। कोई रोक नहीं पाया उनको, कोई खिला नहीं पाया, कोई पिला नहीं पाया उनको, क्योंकि वो उस भाव में थे ही नहीं। बोले मुझे जो चाहिए वो दे दो, तो मैं जंगल में जाऊंगा। तो भैया बोल रहे हैं मैं जंगल में जाऊंगा, एक पुत्र को जंगल में जाने दो, राम को यहाँ आने दो। हर प्रकार के प्रयास किए उन्होंने। कहते हैं जो हक छीनने की बात करते हैं ना, किसी का हक छीनने की बात होती है, बोलते वहां महाभारत शुरू होता है। जब अपना हक जो है वो छोड़कर दूसरे को देने की बात होती है तो वहां रामायण शुरू होता है। क्योंकि यहाँ पर तो सब लोग अपना त्याग करने को तैयार है, दूसरे को देने को तैयार है। महाभारत में सब दूसरे का हक छीनने के लिए तुले हुए हैं। इस प्रकार से सबने प्रयास करने पर भी राम जब लौट के नहीं आए, तो दशरथ ने प्राण त्याग दिए अपने राम के विरह में। और वो भरत जी लौट के आए तो सब सुनसान था पूरा। दशरथ मतलब दशरथ के जाने के बाद उनको पता नहीं था, वो आ गए लौट के, तो पूरा अयोध्या जो है वो दशरथ को, भरत को ऐसा गलत नज़र से देख रहे हैं कि यही कारण है, इसके वजह से इसकी माता ने इसके लिए राजा बनाने का प्रण किया और हमारे राम को जंगल भेज दिया। तो सब उसके प्रति ऐसा देख रहे हैं कि आया, है ना, हमारा विलन आ गया, खलनायक। फिर पता चला उसको कि ऐसा ऐसे हुआ, तो उसने माँ को बहुत सारे अपशब्द उच्चारण किए कि मैं तुम्हें आज से माँ का त्याग कर देता हूँ, आज तुम मेरी माँ नहीं हो, आज से मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता, शर्म आते कि तुम्हारे गर्भ से जन्म हुआ, ऐसे सब बहुत सारे कठोर वचन बोल देता है। कौशल्या के पास आता है, वो भी उसको शक के नजर देखती है, उसको समझाता है कि मैं कुछ पता भी नहीं मुझे, तो वो क्षमा कर दी उसको। फिर सब माताओं को मिलकर वो ले जाता है जंगल में, और पहली बार वहां पर राम को, राम पूछते अरे माताएं सफेद वस्त्र में क्यों आ रही है? कोई अलंकार नहीं, कुछ सर पे पदर लेके, कोई मुकुट नहीं, कोई अलंकार नहीं, कुछ नहीं, सौभाग्य लक्षण नहीं, क्या बात है? तो बहुत ही दबे स्वर में कहते कि पिताजी गुजर गए, तो राम भी बेहोश होकर गिर गए उधर। ये है दशरथ महाराज का प्रेम। अभी इसके आगे की कहानी सुनो, दो तो बज गए हैं लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम में बता देता हूँ। आप जानते हैं एक समय पर अक्रूर जी आए, अभी कृष्ण जन्म की, कृष्ण की लीला है। एक जन्म पे अक्रूर जी आए और कंस ने उसको बहुत ही पॉलिटिकली भेजा कि भाई अगर मेरा कोई आदमी जाएगा तो वो नंद महाराज उनको भेजेंगे नहीं, लेकिन ये तो उनका चाचा लगता है, सगे संबंधी है उसका, तो ये अगर जाएगा मेरे प्रतिनिधि के रूप में और कृष्ण बलराम को निमंत्रण देगा मल्ल युद्ध देखने, कुश्ती देखने के लिए, तो शायद इसको देख के वो भेज सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने उनको भेजा। अक्रूर ने बोला कि ठीक है अभी मैं तो गलत काम करने जा रहा हूँ, गलत आदमी के लिए भी जा रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई और चारा नहीं है, मना करूंगा तो मेरा वध कर देंगे, और जाऊंगा तो कृष्ण बलराम के दर्शन होंगे मुझे, ठाकुर जी के, और ठाकुर जी समर्थ है आगे सब कुछ संभालने के लिए, मुझे अगर जाना ही पड़ रहा है तो मैं जाऊंगा और ये सेवा करूंगा। लगता तो गलत है ना कि उसको पता है कि मारने के लिए बुला रहे हैं, और मारने के लिए बुलाने में मैं जो सहायता ले रहे हैं मेरी, फिर भी ठीक है। तो बहुत सारी चर्चाएं हुई उधर, और फिर कृष्ण बलराम निकले, और नंद महाराज बोले कि हम भी आएंगे कुश्ती देखने के लिए। बहुत सारे ग्वाल बोले हम भी चलेंगे आपके साथ। बच्चों ने कहा हम भी चलेंगे आपके साथ, हमारा कन्हैया और बलुआ जा रहे हैं तो हम भी चलेंगे। तो कृष्ण बलराम तो रथ में बैठ गए अक्रूर के, और गांव वाले लोग कैसे होते हैं ना, तो शॉर्टकट से गए, ये रथ में गए, हाँ जैसे गाड़ी से गए फॉर एग्जाम्पल, वो पैदल गए, लेकिन वो उनके पहले ही मथुरा पहुंच गए थे, वेट कर रहे थे उनके लिए। ये रथ से गए फिर भी लेट पहुंचे, क्योंकि बीच में एक नदी का स्नान का हॉल्ट लिया उन्होंने, थोड़ा सा ब्रेक हो गया बीच में, जो भी कुछ है। उसके बाद में बहुत लीला है, आप दशम स्कंद पढ़ो, बहुत सुंदर लीला है।
पहले तो रंगकर्मी का वध कर दिया, फिर धोबी, धोबी वो वही जो रंगकर्मी था, वो धोबी नहीं था। धोबी होता है वो कपड़े धोता है, रंगकर्मी वो होता है कलर फिक्सर, वो कलर के कपड़े को रंग को फिक्स करता है। वो रंगकर्मी ने मना कर दिया, उससे सब वध कर दिया। फिर वो दर्जी के पास गए, फिर उसका कल्याण किया, उसने सेवा किया। फिर वो फूल वाला के पास गया, सुदामा, उसका उद्धार किया भगवान ने। फिर कुब्जा ने चंदन लगाया, फिर भगवान ने उसका कल्याण किया। फिर भगवान ने जाते जाते हाथी को मार दिया बाय द वे। और बाय द वे रास्ते में हाथी आया, उसको उड़ा दिया। तो जब हाथी उड़ा दिया ना, तो कंस को बहुत डर लगा, अरे बाप रे, कोयला पीड़ को मारा, मतलब ऊपर से उसका वो दो सिंह भी उठा के, जो दांत भी हस्ती दंत उठा के भी ले गए। अगले दिन ऐसे कंधे पे उठाकर अखाड़े में आए। तो उसके बाद चाणूर मुष्टिक का वध किया, छल तोषल और कूट का वध किया, फिर कंस का वध किया, फिर कंस के 8 भाइयों का बलराम जी ने वध किया। ऐसे करके अच्छा किया सब कुछ जो भी किया और उसके बाद में देखो, राजधर्म और निजी धर्म, इसमें कभी भी राजधर्म श्रेष्ठ होता है। जैसे राम जी ने भी पति धर्म, पत्नी धर्म क्या कहता है कि पत्नी तो निर्दोष है ना, उसको क्या परीक्षा करनी है। या राजधर्म कहता है कि जनता के सामने वो प्रकट होनी चाहिए कि ये क्लीन है, एकदम शुचिर्भूत है। तो हृदय जानता है कि वो पवित्र है, लेकिन जनता के सामने एक राजा के रूप में वो सिद्ध करना पड़ेगा, इसलिए वो अग्नि परीक्षा लिया। तो वो लोग उसका गलत समझते हैं हमेशा। लेकिन हम लोगों को आचार्य समझाते हैं कि एक होता है पत्नी धर्म, पति धर्म, पुत्र धर्म, अपने अपने खुद के धर्म होते हैं। लेकिन एक जनता के संबंधित धर्म होता है, राजधर्म। जैसे कि ये हॉस्पिटल का कोई डायरेक्टर है, तो उसका एक अपनी पत्नी भी है, उसके बच्चे भी है, वो भी यहाँ काम करते हैं, लेकिन एक जनता के सामने उसको एक आदर्श खड़ा करना होता है। इसलिए वो कभी कभी अपने निजी धर्म को बाजू में रख के जनता धर्म को ज़्यादा सम्मान करते हैं, पालन करते हैं। तो वैसे ही मैं ये अपने कब को क्यों बताया कि आपको पता है कि आपके माता पिता जेल में हैं, तो आपसे उम्मीद क्या है कि पहले माता पिता को रिहा करेंगे? नहीं, पहले राजा को रिहा किया। राजधर्म कहता है कि राजा को पहले मुक्त करना चाहिए। पहले उग्रसेन को मुक्त कर दिया, फिर वो रिहा होकर चले गए, फिर माता पिता के जेल में गए और फिर माता पिता को रिहा किया। तो सामान्य व्यक्ति जो संकुचित ज्ञान रखता है वो सोचेगा कि कैसे भगवान है ये, पहले माता पिता को फ्री करना चाहिए ना। तो बेचारे माता पिता है आपके, निजी रिलेटिव है, उनकी वजह से आपको जन्म प्राप्त हुआ है लेकिन भगवान का व्यवहार हमेशा ना श्रेष्ठ होता है। वो समझने के लिए भी हमको आचार्यों की आवश्यकता होती है, संतों की आवश्यकता होती है। माता पिता को रह किया, तो बीच में मैंने आपको प्रसंग बताया ना, वो प्रसंग आया, वो कृष्ण बलराम उनके चरणों में गिरे। अभी कृष्ण बलराम मन के मन में इच्छा है कि माता पिता गले लगाएं, और माता पिता को, वसुदेव देवकी को लगता है कि मेरे पुत्र तो भगवान है, क्योंकि उन्होंने जब जन्म लिया था तभी बताया था कि मैं भगवान हूँ। क्योंकि देवकी वसुदेव को बहुत डर था कंस का, तो वो डर हटाने के लिए भगवान ने बताया, अरे मैं अभी नहीं, 3 जन्म से आपका पुत्र हूँ। पहले आप पृश्नि और सुतपा थे, तब मैं पृश्नि गर्भ के रूप में आया और ध्रुव को दर्शन दिया। दूसरे वाले जब देवताओं ने प्रार्थना किया तो मैं कश्यप और अदिति के रूप में उपेंद्र वामन देव बना, तभी भी आप मेरे माता पिता थे, और तीसरी बार आप मेरे माता पिता बने हो, मैं वही हूँ। आपको डरने की जरूरत नहीं कम से, मैं उसका वध करने के लिए आया हूँ, निश्चिंत रहो आप। तो ऑलरेडी आते आते ऐलान कर दे कि मैं भगवान हूँ। वो बोल रहे नहीं नहीं, तुम 4 भुजा वाले छोड़कर बालक बनकर आ जाओ, 2 भुजा वाले, गोद में खिलाऊं तुमको मैं। बोला ठीक है, मैं भी आता हूँ गोद में आपके, लेकिन उसके पहले मैं वादा करो मुझसे कि मुझे तुरंत छोड़ के आओगे वहां पर उसके बाद वादा करके आज्ञा देके फिर बालक बने, गोद में गए, दूध पिया, फिर वो टोकरी में बैठ के चले गए। तो उनको पता है कि हमारे कृष्ण बलराम इतने से थे जब चले गए थे, यानी कि बलराम को दिखा नहीं था, लेकिन कृष्ण को तो दिखा था ना, एक बार तो दूध पिलाया था। अब इतने बड़े होकर वीर बनकर आए और दुष्ट मामा का, कंस का वध किया उन्होंने। लेकिन वो भाव जो है ना उनका, ऐश्वर्य भाव, वो उनको गले लगाने के लिए प्रेरणा नहीं दे रहा है। और भगवान वेट कर रहे हैं कि अभी उठाएंगे, अभी उठाएंगे, पैर से उठा के गले लगाएंगे। तो भगवान समझ गए कि इनके मन में बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य भाव है कि मैं भगवान हूँ। भगवान ने जगन मोहिनी माया का जाल बिछाया उनके ऊपर, और कुछ समय के लिए भुला दिया उनके मन में कि मैं भगवान हूँ, हम दोनों भगवान हैं। तो जैसे ही जगन मोहिनी माया का प्रभाव हो गया, तुरंत भूल गए कि ये मेरे भगवान है। उठाया और गले लगाया, बहुत प्यार किया, दुलारा।
फिर बहुत गदगद होकर कृष्ण बलराम ने बहुत देर के बाद आलिंगन से मुक्त होकर पूछा कृष्ण भगवान ने कि आपकी क्या सेवा करें, आपकी क्या इच्छा है बताओ, क्योंकि जन्म से हम आपसे दूर हैं, हमारे भी आपके प्रति कर्तव्य हैं, आपके भी कुछ हमको संस्कार देने बाकी है, तो आप क्या चाहते हो अभी। तो मैया बाबा ने बोला कि आप जब से जन्म हुआ है तब से आप चले गए हो, कुछ भी संस्कार नहीं किया, ना गुरुकुल भेजा, ना आपका उपनयन किया, ना वहां पर कर पाए, क्योंकि आप हमारे बच्चे हो तो हमारा कुलगुरु आपकी करेगा, तो वहां पर हमारा कुलगुरु कैसे पूछेगा, तो वहां पर लग रहा है लोगों के नंद के बालक हो, और नंद के बालक का तुमने अगर कोई हमारे कुल पुरोहित ने कुछ किया तो कंस को मालूम पड़ेगा कि ये तो वसुदेव के बालक है जो यहाँ से भाग गए हैं, तो आप पर हमला होगा, इसलिए हमने नामकरण के बाद में उनको भेजा नहीं कुछ करने के लिए, और कुछ हुआ भी नहीं क्योंकि हम उनको भेज नहीं पाए। तो अभी आप कंस का वध कर चुके हो, सब कुछ अभी वातावरण अच्छा हो गया है, तो अभी हमको अपना काम करना है, तो इसके लिए आप यहीं रहो, अर्थात ब्रज में लौट के मत जाओ। अभी ये पूरा सीन जो चल रहा है ना, वो अखाड़ा था ना, अखाड़ा, उसमें सब लोग थे, मथुरा की राज स्त्रियां थी, मथुरा की वैश्य स्त्रियां थी, मथुरा की शूद्र स्त्रियां, मेरे परिवार के सब थे, मंत्रीगण थे, सैनिक थे, और नंद बाबा और ग्वाल बाल भी ब्रजवासी लोग भी थे उसके अंदर, और वो सब लोगों ने कृष्ण को देखा। किसी को लगा कि अरे हमारा प्रियतम आ गया, किसी को लगा कि हमारा काल आ गया, किसी को लगा हमारा तो कन्हैया आ गया, ऐसे अलग प्रकार का वर्णन था। तो नंद बाबा ये सभी चीज के साक्षी थे, कंस का वध के भी साक्षी थे, बाद में जेल छुड़ा दिया उग्रसेन को, उसके भी साक्षी थे, अभी मैया बाबा को छुड़ाया उसके भी साक्षी नंद महाराज है, वो खड़े हैं वहां पर, सारे ग्वाल बाल भी खड़े हैं, अभी क्या होगा संवाद देख रहे हैं, क्योंकि उनके लिए शहर का वातावरण नया है, यहाँ पर क्या वार्तालाप होगा पता नहीं है, वो देख रहे हैं सब लोग क्या हो रहा है। तो अभी कृष्ण भगवान पूछ रहे हैं और मैया बाबा बोल रहे हैं यहीं रहो, तो भगवान को तो पता है पीछे नंद बाबा खड़े हैं, जैसे ही उनको वादा किया, हाँ आप जो कहेंगे हम करेंगे, आपकी आज्ञा हमारे सर आंखों पर है, आप जो कहेंगे जो संस्कार करवाएंगे हम रेडी हैं उसके लिए। यू टर्न लिया, नंद बाबा को कहा, नंद बाबा जी तो सुनकर स्टंड हो गए थे, यानी स्तब्ध हो गए थे पूरे, उनके मुख से तो एक शब्द नहीं निकल रहा था, क्या कहेंगे, उनको पता है, अभी पता चल गया था कि भाई इनके ही पुत्र है ये तो रात को छोड़ के गए थे वो सब, अभी तो रियलिटी मालूम पड़ी उनको, तो अभी वो उनके खिलाफ क्या बोलेंगे। तो वो आके बोले बाबा मैं ना कुछ दिन यहाँ रहूँगा, फिर मैं ब्रज में लौट के आऊँगा, आप अभी चले जाओ। कितना आसान है ना बोलना ये, उनके हृदय पर तो पहाड़ टूट रहे थे, आंधी आ रही थी, आतंक हो रहा था उनके ऊपर बहुत भयंकर, उनके पैर ही नहीं हिल रहे थे। फिर कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं आपको वादा कर रहा हूँ ना कि मैं आऊँगा, उधर क्या वादा किया था, ग्वाल बालों को, गोपियों को, सुदामा को, और क्या नाम उसका, पुत्रिका लोटा बाबा को, सीदामा को भांडीर वन में, और गोपियों को, मैया बाबा को क्या वादा किया था, 2 दिन में आऊंगा, परसों आऊंगा मैं, शीघ्र आगस्य, बहुत जल्दी आ जाऊंगा। और अभी इनके साथ ही बाबा गए हैं, उनको बोल रहे हैं कि मैं आऊंगा। अभी गुरुकुल में क्या वनडे का ट्रेनिंग होता है क्या, स्कूल में भेजोगे तो सुबह से शाम तक पूरा पंडित बन के लौट के आएगा डिग्री के साथ, ऐसा नहीं होता ना, 12 साल का तो गुरुकुल होता है। हालांकि भगवान ने 64 दिन में सब कुछ फिनिश कर दिया वो तो अलग बात है, लेकिन फिर भी 64 दिन होते ना, एक दिन तो नहीं होता है। 64 विद्या है, हर एक एक दिन में एक विद्या सीखी, और 64 एक दिन में पूरे दिन में पूरा कर दिया उज्जैन में, संदीपनी के आश्रम में। फिर बीच में उपनयन संस्कार भी हुआ, उनका जनेऊ संस्कार हुआ। कौन से थे उनके कुल पुरोहित, गर्ग मुनि, गर्ग मुनि सब कुछ संस्कार किए, फिर उसमें टाइम लगा होगा, फिर गुरुकुल गए उज्जैन में, अभी वहां से दूर चले गए, तो अभी बाबा को जाना पड़ रहा है, बाबा के पैर नहीं हिल रहे, जाना तो है ही, लेकिन उनको ना सबसे बड़ा प्रश्न था कि यशोदा को क्या बताऊंगा मैं, यही उनके मन में प्रश्न था सबसे बड़ा, उसको मैं कैसे समझाऊंगा। तो वो निकले, अभी उनको पैर ही नहीं चल रहे थे, फिर भी वो निकल गए, मथुरा के रास्ते रास्ते से निकले और नंदगांव की ओर, रास्ते में ना एक गांव में रुक गए, क्योंकि उनको आगे जाने का धैर्य नहीं हो रहा था। मैं अच्छा कभी कभी क्या होता है ना, मतलब मन से आदमी इतना थक जाता है कि पैर ही नहीं चलते उसके, तो वो गाँव में घुस गए उसके, तो गाँव पूरा उनका राज्य था ना,
अरे राजा आ गए, राजा आ गए। तो उन्होंने इतना इतना गौरव किया, इतना सत्कार किया कि आज भी उस गांव का नाम गौरव है। अभी भी है वो गांव जहाँ पर नंद बाबा ने हॉल्ट लिया था। नंद बाबा बाहर से लोगों का सत्कार और प्रेम और गौरव और ग्लोरिफिकेशन सुन रहे हैं, अंदर से इतने उद्विग्न है वो, उनको लोगों को पता नहीं कि उनके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन वो एक टाइम बीच में खरीद रहे हैं, बाइंग टाइम बिटवीन, थोड़ा सा समय बीत जाए बीच में तो कैसे भी तसल्ली कर लो अपने आप की। वो लोग तो आनंद मना रहे हैं कि राजा आ गए हमारे गांव में, कभी नहीं आए हमारे गांव में, आ गए। रात को रुके और फिर चले सुबह। जब घर पहुंचे ना, तो खबर तो मिल चुकी थी कि नंद बाबा आ रहे हैं ग्वाल वालों के साथ, कृष्ण बलराम को लेकर आ रहे हैं। तो खबर तो मिल गई थी, क्योंकि नंद बाबा आ रहे हैं मतलब कृष्ण बलराम भी आ रहे हैं, उसमें कुछ वो भी आ रहे हैं कि ऐसा पूछने का सवाल नहीं ना, देयर इज नो क्वेश्चन। तो वो जैसे ही घर के पास आए तो यशोदा माता जी इतनी प्रफुल्लित हो गई कि अरे आ गए मेरे कृष्ण बलराम आ गए, कितने दिन से मैंने उनको फ्रेश माखन नहीं खिलाया, कितने दिन से उनको स्तनपान नहीं कराया, कितने दिन में दुलारा नहीं, उनका चुंबन नहीं किया, तो नहलाया नहीं, एकदम उत्सुक है बहुत वो। तो पूछ रही है जब नंद बाबा अंदर आ गए, अच्छा आ गए आप, कहाँ है वो नटखट बालक, किधर है वो? तो कुछ नहीं बोल रहे हो। तो बोल रहे आप मेरा प्रयास कर रहे हो क्या? मैं अभी और देर प्रतीक्षा नहीं कर सकती, बहुत प्रतीक्षा कर चुकी हूँ, बहुत 2-3 दिन बीत गए बीच में, एक क्षण भी उनके बिना रह सकती नहीं, फिर भी चले गए, आपने परमिशन दिया, आप भी चले गए, तो मैंने बोला ठीक है। अभी आप बोल रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, और मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकती अभी। तो वो कुछ बोल नहीं पा रहे, किस मुंह से बोलेंगे? बार बार पूछने लगी, बताओ किधर है? कहीं खेलने गए क्या? आते आते खेल में लग गए? उनको तो क्या है, खेलने के बिना कुछ दिखता ही नहीं है। मैया की पड़ी नहीं, मैया ने मक्खन बनाया है, मैया प्रतीक्षा कर रही है, कम से कम यहाँ आना चाहिए। उनको बोलो भी खेलना बंद करके आ जाओ मेरे पास आप। नंद बाबा शांत कर, फिर वो आगे बोलती, अरे बोलो ना सही, किधर है वो? खेलने गए हैं, नदी किनारे गए हैं, गोपियों को मिलने गए हैं, कि गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, कुछ तो बोलो। फिर ये बोलते हैं वो दोनों नहीं आए। तो ना जोर से हंस पड़ी। आपको भी ना ऐसे समय पर एकदम हंसी मजाक करने का सोचता है। कैसे हो आप समझते हो क्या मैं क्या सोच रही हूँ और मेरे ऊपर क्या बीत रही है, और आप जोक कर रहे हो? बोलो किधर है वो? तो दोबारा बोलते कि वो दोनों नहीं आए। तब उनको बात पता चलती है कि गंभीर बात है, ये ऐसा हास प्रयास नहीं कर रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की कथा का क्लाइमैक्स आ रहा है। हाँ, सोने का समय नहीं है फादर्स डे के लिए। ये कथा इतनी हृदय द्रावक कथा है। तो उनको पता चला अभी कि ये जोक नहीं कर रहे हैं, ये गंभीरता से कह रहे हैं। बोले क्यों नहीं आए? तो फिर बहुत दबते दबते स्वर से उन्होंने वो प्रसंग बताया, कैसे वसुदेव देवकी को रिहा किया, कैसे प्रणाम किया, कैसे गले लगाया, कैसे संवाद हुआ, प्रश्न उत्तर हुआ। उन्होंने बोला क्या करूं, उन्होंने बोला ऐसे करो। तो कृष्ण ने कहा कि अभी हम वहीं रुकेंगे, आप चले जाओ। तो हमको आना पड़ा, क्योंकि हम, उन्होंने कहा कि हम आएंगे, आप जाओ अभी आप। मुझे बिल्कुल वहाँ से जाने की इच्छा नहीं थी कृष्ण के बिना, लेकिन उनकी इच्छा थी कि हम जाएं, और उन्होंने वादा भी किया कि हम आएंगे। तो वो भड़क गई बहुत। बोले आपको उनको मनाना चाहिए था ना, आपको वसुदेव देवकी से बात करना चाहिए था, कि 2 दिन के वादे पे छोड़ा था हमने उनको, 2 दिन थे इसलिए हमने छोड़ा, अभी उनको वापस छोड़ना चाहिए, आपने क्यों बात नहीं किया? मतलब हम कैसे बात करता हूँ, उनका ही तो बालक है, हम कैसे बात करेंगे? और कृष्ण बलराम भी उनसे सहमत है, तो मैं अभी क्या बोलूँ? उन्होंने हमको आदेश दिया था, हम लौट के आए। तो वो ना अभी देखो, यशोदा का जो वात्सल्य है ना, वो भी एकदम पराकोटि में पहुंच रहे हैं। एकदम ऐसे गृह में इतनी व्याकुल है कि वो कुछ भी सुनने को समझने को तैयार नहीं है अभी। बोले कैसे पिताजी हो आप? लेके थे गए थे यहाँ से, तुम्हारे वजह से मैंने उनको छोड़ा भी, तुम्हें छोड़ने को तैयार नहीं थी उनको। अक्रूर आया तो क्या हुआ, वापस करती उसको मैं। नहीं देखना है हमको धनुर्विद्या, हमको यहाँ पर माखन खेलना अच्छा लगता है। लेकिन मैंने छोड़ा, और आज मुझे यही दिन देखना पड़ रहा है कि आप खाली हाथ लौट के आए उनको लेकर, उनको छोड़कर। ऐसे करते करते उसने बहुत सारी चीजें बोली। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको ये करना चाहिए था, ऐसा बोलते हैं ना अभी।
घर में बैठ के बहुत लोग सुझाव दे सकते हैं कि आपको ये क्यों नहीं बोला, आपने वैसे क्यों नहीं बोला, ऐसे क्यों नहीं बोला। अरे उस प्रसंग में जाके देखो, फिर आपको पता चलेगा कि क्या कैसे नहीं बोल पाए आप। लेकिन वो ना आर्गुमेंट नहीं कर रहे हैं, वो जानते हैं यशोदा का प्रेम कितना श्रेष्ठ है, इसलिए वो सब सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। बाकी बाद में बोली वो कि आपको ना पिता का प्रेम करना ही नहीं आता, आपके अंदर कोई वात्सल्य है ही नहीं। अगर कुछ वात्सल्य होता ना आपके अंदर, तो आपको छोड़ के आते ही नहीं आप। कैसे पिता हो आप? अभी ये तो बढ़ रहे हैं ना आगे, मतलब ये अभी आपकी भावना ठीक है, आप लेके क्यों नहीं आए हुआ तो ठीक है, लेकिन आप पिता ही नहीं हो, आपका अंदर वात्सल्य ही नहीं है, ये बोलना है नहीं, सब वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, बहुत क्या कहते हैं उसको, बहुत डेयरिंग स्टेटमेंट है ये। वो किसको बोल रहे हो? नंद महाराज को बोल रहे हो, तो वात्सल्य की मूर्ति है पिता। लेकिन उसके आगे जो बोला ना, वो बहुत भयंकर था। अभी ये उद्विग्नता है, रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ डिवोशन में समझाते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में, कि क्रोध में या उद्विग्नता में प्रेम कैसे होता है। एक नॉर्मल कंडीशन प्रेम होता है, लेकिन एक क्रोध में प्रेम होता है, एक उद्विग्न होकर विफलग्रस्त होकर प्रेम होता है, तो वो प्रकट होता है अलग अलग मूड में। तो क्या बोलती है, अरे सच्चे पिता तो वो दशरथ थे, वो तो अपने बालक के विरह में मर गए। तो बोलती है तुम यहाँ पर उनके बिना आने के बदले में मर क्यों नहीं गए? लाइक अ लास्ट एटम बॉम्ब। फिर भी उन्होंने सहन किया उसे, क्योंकि प्रेम करने को जो दशरथ से सीखना चाहिए पिता के रूप में, आपको उनसे प्रेम करना सीखना चाहिए। उन्होंने प्राण त्याग दिए और अपना प्रेम सिद्ध किया, आप वहीं मर क्यों नहीं गए उनके बिना यहाँ आने के बदले? और यशोदा बेहोश हो गई। फिर उनको होश पे लाने के लिए सब लोग बिजी हो गए, नंद महाराज भी लग गए। कुछ देर बाद यशोदा संभली और होश में आई। अभी वो बोल भी नहीं पा रही है, इतना सब बोली और वो अभी फूट फूट के रो रही, क्योंकि उसको लग रहा है, बुरा लग रहा है कि वो बोल तो रही है, लेकिन उसको खाली अपना जो विरह का दुख है वो प्रकट कर रही है, वो अलग अलग शब्दों में क्या बोल रही है, क्या नहीं बोल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसको। लेकिन वो सब जानते हैं नंद महाराज जी। थोड़ी सी वो होश में आकर थोड़ी थोड़ी शांत हो गई, शांत तो हुई नहीं, लेकिन थोड़ी सी संभल गई। तो अभी नंद महाराज क्या बोलते हो ध्यान से सुनना, इसको नींद आती हो तो खड़े हो जाना। नंद महाराज कहते हैं यशोदा, मरना तो बहुत आसान था। तो जैसे उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ रहा हूँ, तभी मैं वहां प्राण त्याग देता। लेकिन ना उन्होंने मैं नहीं आ रहा हूँ उसके बाद में और एक भी वाक्य कहा था कि मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। तो मरना तो बहुत आसान था, लेकिन अगर मैं मर जाता और कुछ दिन बाद अगर वो लौट के आता, तो बाबा बाबा कहकर नंद गांव में परेशान हो जाता हो कि बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है। तो यशोदा, मरना तो आसान है, उसके लिए जीना है। जब वो आएगा तो हमें जिंदा देखकर उसको खुशी होगी। क्या हमें मुर्दा देखकर खुशी होगी? अपना प्रेम देखकर प्रभावित हो जाएंगे, देखो मेरे प्रेम के लिए प्राण त्याग दिए। क्या राम जी को खुशी हुई थी क्या जब वो उनको पता चला कि दशरथ ने प्राण त्याग दिए? कितना दुख हुआ राम जी को। राम जी बेहोश हो गए, गिर गए कि मेरे पिताजी कभी मुझे देखेंगे नहीं, मैं तो उनका आशीर्वाद लेके निकला था, लेकिन वो भी है ही नहीं दुनिया में, कहाँ जाऊँ उनको ढूंढने के लिए? बेहोश हो गए वो। और वहीं पर उनका जो भी संस्कार था अपने हाथ से जो भी कराया, सेकेंडरी, प्राइमरी तो भरत ने किया था, सेकेंडरी उन्होंने किया। यशोदा, मरना तो आसान था, लेकिन तुमको और मुझे जिंदा रहना है, क्योंकि एक दिन आएगा तो मैया बाबा का दर्शन करेगा तो सुख पाएगा वो। ये है नंद बाबा का प्रेम। आया समझ में आपको? हरी बोल। बोलो नंद महाराज की, दशरथ महाराज की। तो इन दोनों के प्रेम में फर्क क्या है कि दशरथ महाराज का प्रेम जो है वो ऐश्वर्य युक्त प्रेम है। नंद महाराज यशोदा जी का जो प्रेम है वो माधुर्य युक्त प्रेम है, उसमें भगवान भगवान है इसका ज्ञान नहीं है। और उनका प्रेम ऐसा था कि वो अपने भावनाओं को रोक ही नहीं पाए, प्राण ही त्याग दिए उन्होंने। उन्होंने ये सोचा नहीं कि राम को क्या लगेगा मैं मर जाऊंगा तो। वो जब 14 ईयर्स के बाद में लौट के आएगा तो वो पिताजी को देखेगा नहीं, या पहले बीच में खबर पहुंच जाएंगे तो उस पर क्या बीतेगी, वो सोचने के भाव में नहीं थे। लेकिन नंद महाराज इतने कंपोज थे कि वो ये सोच पा रहे थे कि हमको जिंदा रहना है, मरने की तो अभी ऐसी इच्छा है कि मर जाए, प्राण त्याग कर दे।
लेकिन नहीं मर सकते हम, क्योंकि हमको उनके लिए जीना है। ये उनकी, इसलिए प्रेम की पराकाष्ठा है ये, एक के ऊपर एक के ऊपर है प्रेम। यशोदा भी जब ये इतने कठोर शब्द का उच्चारण कर रही है तो वो दुष्ट नहीं है, वो उसका उद्विग्नता का पूर्ण प्रेम जो है वो प्रकट हो रहा है, वो भी एक अलग प्रकार का प्रेम रस है। लेकिन अपने आप पर इतने लांछन, इतने आरोप, इतने सारे कठोर शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, फिर भी विचलित नहीं हुए वो। शांत चित्त से उन्होंने यशोदा को समझाया, और जिस तरह समझाया यशोदा भी समझ गई कि इन्होंने जो किया वो सही किया। तो फिर दोनों ने मिलकर फिर वो विरह का अनुभव किया, जब तक वो नहीं आए लौट के। और यहाँ अगर दशरथ जिंदा रहते तो केवल 14 साल के बाद राम लौट के आते, लेकिन यहाँ पर तो 115 साल के तक वो नहीं लौट के आए, और उतने साल तक वो मरने की इच्छा होते हुए भी जिंदा रहे, इतने विरह को सहन करते हुए। हर कदम पर लगता है कि प्राण त्याग देने चाहिए, इस स्थिति में जीना ही नहीं चाहिए। गोपियां भी छातियां पीट कर रोज सोच रही कि मरते क्यों नहीं हम, या तो हमको उनको भूल जाना चाहिए इसलिए प्रयास कर रहे हैं, या तो मर जाने का विचार कर रहे हैं, लेकिन ना मरे ना उनको भूल पाए। सोचो आप, तो ये दशरथ महाराज का प्रेम है, पिताजी का प्रेम। तो आज फादर्स डे है, तो इसलिए उनको हम हमारी भावांजलि अर्पण करते हैं, हृदय का भाव अर्पण करते हैं, धन्यवाद देते हैं। कैसे भी पिताजी दुनिया में हुए हमारे लिए, उनका वर्णन हम कर सकते हैं, अपनी वाणी को शुद्ध कर सकते हैं, अपने श्रवण इंद्रिय को शुद्ध कर सकते हैं, हृदय को शुद्ध कर सकते हैं। इसलिए उनके प्रति हमारा आज फादर्स डे पे बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।